हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। क्या आपको बच्चों को बड़ा करना, पेरेंटिंग, ये सब कुछ थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है? ऐसा लगता है एक्चुअली इतना कुछ करना है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या मैं लाइफ टाइम गिल्ट में रह जाऊंगी? इस सवाल का जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। एक लड़की थी जिसके साथ रिसेंटली मायदुजा ने काउंसलिंग था। शी वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस। तो उस लड़की ने बोला कि श्रेया, इतना सारा सोशल मीडिया पे देख देख के मुझे एक्चुअली ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। उस चक्कर में उसने 1 महीने के लिए सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया, इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब नहीं। और उसने एक्चुअल में रियलाइज़ किया कि मेरा एंग्जाइटी बहुत हद तक कम हो गया है। बिकॉज उसका एंग्जाइटी इसी चीज़ की वजह से था कि सब लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं, बट यही ओवरवेलमिंग है कि मुझे ये सब कुछ मेरी लाइफ में करना है। और उसकी वजह से उसका एंग्जाइटी कम हो गया। देन एक स्टेज आया जहाँ पे उसने बोला कि श्रेया, मैं सिर्फ आपके वीडियोस देखती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है मेरी बड़ी बहन कुछ बता रही, बट मुझे वापस एंग्जाइटी फील हो रहा है। तो इसके लिए एक्चुअली मुझे मेरे माइंडसेट में क्या चेंज करना चाहिए? सो इस पर्टिकुलर सच्चाई को हम सब मदर्स को जानने की ज़रूरत है। बिकॉज हम लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, जितना इंस्टाग्राम देखते हैं या जितना यूट्यूब देखते हैं, इतना ही हमारे दिल के अंदर ये एंग्जाइटी तो क्रिएट होगा। और ये बाप रे, ग्रोथ भी देखना है, डेवलपमेंट भी देखना है, सीज़न को भी देखना है, सोना भी देखना है, खाना भी देखना है, और ये बाप रे, इसके ऊपर भी काम करना है, ऊपर से दूसरा प्रेगनेंसी रह गया तो उसके ऊपर भी काम करना है, और ये बहुत हद तक ओवरवेलमिंग हो सकता है। सो आपको कुछ कुछ बातों की रियलिटी बता देती हूँ। सी पुराने ज़माने में एक्चुअली लोग कहते थे कि बच्चे तो बड़े हो जाते हैं। हमारे ज़माने में हम लोगों ने कहा इतना डिसिप्लिन किया था, बट आप सब लोगों ने कभी सोचा है कि उनके ज़माने में इतने डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे, उनके ज़माने में स्क्रीन भी नहीं था, उनके ज़माने में इतना स्ट्रेस भी नहीं था। कितना स्ट्रेस, ना ही बड़ों का स्ट्रेस, ना ही बच्चों का स्ट्रेस। उनके ज़माने में मदर इन लॉज अगर ठीक नहीं बिहेव करते थे, बट इट वॉज अ जनरल एक्सेप्टेंस किसी भी वूमन के, हाँ ठीक है, मेरे को तो ससुराल में एडजस्ट करना है। बट अभी हमारी जनरेशन वैसी नहीं है। हम लोग को तकलीफ़ होती है, एक्स्ट्रा डिमांड्स है। हम लोग को अगर कोई डोमिनेट करता है तो तकलीफ़ होती है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। इसीलिए हमारा स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है। वो स्ट्रेस लेवल हमारे रिस्पॉन्सेस को डिसाइड करता है जो हम लोग बच्चों के साथ करने वाले हैं, एंड दैट्स वाई स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। स्क्रीन अपने आप में कमाल का डिस्ट्रैक्शन है। इनफैक्ट आप बैठ जाओ और आप अगर कॉन्शियस नहीं हो तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बीत जाएगा, आप लोग स्क्रॉल करोगे। और एक्चुअली आपको लगना चाहिए ना कि मैंने मी टाइम स्पेंड किया है, बट आपको आधा पौना घंटा के एंड में लगेगा मैं तो अभी थकी हुई हूँ, बाप रे, हो गए, कुछ और सीखा है, अभी वापस मैं क्या करूँ? सो एक्चुअली क्या हम लोग के लिए स्क्रीन टाइम ये रीसेट का बटन है या नहीं है? दूसरा एक चीज़ जो हम लोगों ने बहुत पहले वाले पेरेंट्स से सुना हुआ है कि इतना फर्स्ट क्यों करते हो तुम लोग हर चीज़ का? सो उसके लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉलेज एंड अवेयरनेस। हमारे पास बहुत नॉलेज और बहुत अवेयरनेस है, और जिसकी वजह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों का फर्ज हो जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग को ओवर बर्डन या ओवर प्रेशर लगता है। तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग बच्चों के टैंट्रम्स के बारे में सोचते हैं, राइट? बट खुद के टैंट्रम्स के बारे में नहीं सोचता है। खुद के टैंट्रम्स, श्रेया, यस, मैं मेरे बच्चों को जैसे करेक्ट करती हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ जैसे बिहेव करती हूँ, ये मेरे बचपन का असर है और ये मेरे टैंट्रम्स हैं। तो कई बार हम लोग चिल्लाते हैं, हम लोग बच्चे को करेक्ट करते हैं, हम लोग बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और इससे एक्चुअली हमको ज़्यादा प्रेशर फील होता है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा तो हम लोग करेक्ट हो गए या दब गए या चुप होके बैठ गए, बट हम हमारे बच्चों को डांट रहे तो उल्टा जवाब आ रहा है, चिल्ला पुकार आ रहा है, इनफैक्ट वो लोग और रेबेलियस बिहेव कर रहे हैं, इनफैक्ट बच्चा भी और भी हमारी नहीं सुनता है। तो जहाँ पे हम लोग को लगता था कि ये मुझे विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा, ये तो मुझे और फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, ये तो मुझे और लो फील कराता है, तो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। जब भी हम लोग पुराने ज़माने की एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं, तभी उस ज़माने के मैच्योरिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो एज अ मदर जब भी मुझे ओवरवेलमिंग लगता है,
तो मेरे लिए कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड है श्रेया, जो मुझे हेल्प करेगा, मतलब प्रॉब्ली जो मुझे माइंडसेट चेंज करने में हेल्प करेगा, जो मुझे चीज़ों को अलग तरीके से देखने में हेल्प करेगा, जो मुझे ये हेल्प करेगा समझने के लिए कि आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। लेट्स अंडरस्टैंड। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, और इनफैक्ट एक बहुत कमाल का इंटरनेशनल रील भी है जो मैंने रिसेंटली सुना है कि कोई तो इंडियन वुमन को बता दो कि सेल्फिश होना आपकी लाइफ को बहुत आसान कर सकता है। सेल्फिश होना है श्रेया, हाँ जी। आई थिंक ट्रेडिशनली हम लोग को सिखाया गया कि पति पहले, घर पहले, बच्चे पहले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले, पैसे कमाओ, पैसों को सेव करो, इन्वेस्ट करो, हॉलीडेज, एन्जॉयमेंट, इन सब में हम खुद किधर रह गए। सो बीइंग सेल्फिश इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज मैं वीडियो कर रही हूँ, इसके पहले मेरा मेडिटेशन हो गया, मेरा वॉक हो गया, मेरा सनराइज देख के हो गया, मेरा विजुअलाइजेशन हो गया, मेरा प्राणायाम हो गया, मुझे और 2 काम करने थे ऑफिस रिलेटेड, वो काम हो गए, एंड ये 2 वीडियो बनाना है, आई बी डूइंग दैट एंड देन रिलैक्स। सो एक इंटरमिटेंटली वो जो एक सेल्फिशनेस होता है कि मैंने खुद के लिए आज क्या किया, वो हम लोग भूल नहीं सकते। सो जितना आप एवरी डे खुद के सेल्फिशनेस के लिए टाइम दोगे, माइट बी 1 घंटा, आइडियली इतना तो देना ही चाहिए, सो ये आपको बहुत हद तक सॉर्ट कर देगा, बहुत हद तक। बिकॉज कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ नया कंज्यूम करने से और कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करने के प्लान ऑफ एक्शन से एक्चुअली हम लोग ज़्यादा थक रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा सेल्फिश बनो, खुद के लिए टाइम निकालो। नंबर 2, हैव प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। जो मेरे दोस्त के साथ काम किया है वो मेरे साथ काम करेगा, जो इंस्टाग्राम पे किसी के साथ काम किया क्या वो मेरे साथ काम करेगा, जो यूट्यूब पे किसी के साथ काम किया क्या वो मेरे साथ काम करेगा, ये समझने की ज़रूरत है। बिकॉज कई बार हम लोग देखेंगे कि उनके घर का सराउंडिंग, उनका हस्बैंड, उनकी फैमिली, उनका फैमिली एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो जब हम किसी बच्चे को हंसता हुआ देखते हैं या किसी स्मॉलेस्ट चीज़ से करेक्ट होता हुआ देखते हैं और वो मेरे घर में नहीं होता, तभी थोड़ा सा ओवरबर्डन हम लोग फील करते हैं। बट आपको समझने की ज़रूरत है, मेरी दुनिया मेरी चीज़ों का इम्पैक्ट डिसाइड करती है। इसीलिए कोई भी नया चीज़ आप सोशल मीडिया से सीखो, समझो, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी खुद की दुनिया के लिए कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3, मेनी इज़ नॉट ओके। श्रेया, हाँ मैंने समझ लिया, मेरे बच्चे की नींद के ऊपर काम करना है, फिर मुझे पेरेंटिंग के ऊपर काम करना है, फिर मुझे ग्रोथ को समझना है, फिर मुझे स्लीप को भी करेक्ट करना है। नो, इट्स नॉट ओके। आप अगर प्रेशर्ड हो जाओगे तो लिटरली एज अ मदर फील करने लग जाओगे कि मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मदर्स जब भी मायदूजा के साथ स्लीप ट्रेनिंग और सॉलिड फूड ऐसे 2 कोर्स अगर साथ में ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, एक चीज़ को पकड़, उसको शॉर्ट कर लो, और फिर दूसरी चीज़ को हाथ में लो और उसके ऊपर धीरे धीरे काम चालू करो, तो आपको बेनिफिट दिखाई देगा। बिकॉज ज़िंदगी हम साथ साथ है का काम, बट एकदम ओवरबर्डन करोगे सब कुछ साथ में तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली कंसेप्शन से लेके बच्चा 7 साल का होने तक जब फेज़ होता है, वो आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़। पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उनके अपब्रिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उनके रिस्पॉन्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपका बच्चा जब भी 7-8 साल का होगा शायद से आप 40 प्लस हो चुके होंगे, तो आप लाइफ में कभी पीक करोगे। सो मेरे लाइफ का पीक प्लस मेरे बच्चों की लाइफ का पीक, सो वन एट अ टाइम। सो मुझे भी फिटनेस के ऊपर काम है, लेट्स फिटनेस बिकम माई डिसिप्लिन। एक बार वो डिसिप्लिन हो जाएगा तो फिर मैं बाकी चीज़ को पिकअप करूँगी। पूरे साल में 3 चीज़ें नरचक्की तो भी चलेगा, बट उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चौथा चीज़, खुद को एक सेंटेंस बोलने की ज़रूरत है, आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा चीज़ है। आई थिंक हम लोग बहुत सारा टाइम दुनिया को समझने के लिए देता है, बट खुद को समझने के लिए टाइम नहीं दे पाता, और उसके लिए खूबसूरत सा सेंटेंस है दैट आई अंडरस्टैंड। मेरे टीचर इनफैक्ट ये पेरेंटिंग में यूज़ करने के लिए बोलते हैं कि जब भी हमारा बच्चा बोल रहा है, चिल्ला रहा है, बता नहीं पा रहा है, समझ नहीं रहा है, क्या मैं दिल में से बोल सकती हूँ दैट आई अंडरस्टैंड, बट वो खुद के लिए बोलने की भी ज़रूरत है दैट आई अंडरस्टैंड।
खुद को जितना ज़्यादा समझोगे उतना लाइफ हमारे लिए इजी हो जाता है, उतना हम लोग खुद को समझने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ रहे। एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक 2 दिन पहले मेरे पति ने बोला कि नहीं, अगर बड़ी वाली बच्ची अभी थोड़ा सा टीनेज हुड में नहीं समझ रहा है तो आप थोड़ा सा ऐसा अप्रोच लो कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, आप इन्वॉल्व नहीं होगे, आप डिसिप्लिन नहीं करोगे, आप कोई चीज़ पूछोगे नहीं, लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन। ये किसी ने मुझे सिखाया। अभी मैं ऐसा कैसा इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने खुद को पूछा कि क्या ये मेरे स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग से मैच करता है, क्या ये मेरा अप्रोच है। और मेरा जवाब है नहीं, माइट भी अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी मेरी डॉटर के लाइफ में अ बेसिक रोल, तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं एज अ मदर मेरा काम ही नहीं कर रही। तो मुझे उस चीज़ को खुद के लिए डालने के लिए पहले खुद ओके आई अंडरस्टैंड कि वो टीनेजर है, उसको खुद की लाइफ के डिसीजंस लेना है, इमोशनली अप एंड डाउन, रिजल्ट्स वाइज अप एंड डाउन। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होगी जो उनकी लाइफ में मैनेज कर। तो क्या मेरा रोल हो सकता है, मैं सुन सकती हूँ, सुन लो। मैं ये बोल सकती हूँ आई अंडरस्टैंड, कर लो। मैं इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। और कई बार मैंने खुद ने सोचा है कि डांटना ये कई बार किक मिलने के लिए होता है, मतलब पेरेंट तब तक डांटता है जब तक बच्चा सॉरी नहीं बोल देता। क्या मैं वो कम कर सकती हूँ? अगर मेरा जवाब हाँ है तो ये मेरा स्टाइल ऑफ करेक्शन हुआ जो मैं कर सकती हूँ। सो आई वांट टू थिंक अबाउट इट। एंड लास्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शायद मैं कोई माइंडसेट चेंज कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे एंग्जाइटी ना हो। सो एंग्जाइटी कम करने के लिए सबसे आसान तरीका इस भ्रामरी, सिर्फ 3 बार। ये दिन में आप 5 बार भी कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज पहली उंगली आईब्रो के ऊपर, 3 उंगली आंखों के ऊपर, अंगूठा कान के अंदर बंद, एंड यू हैव टू गो फॉर 3 बार। साइंस कहता है अगर आप 3 बार ये चीज़ करते हो तो आपका एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये जो मैंने बाकी की 4 चीज़ें कही है उसको ध्यान में रखते हुए 3 बार भ्रामरी दिन में कितनी भी बार कर लो। मेरे टीचर कहते हैं कई बार हम लोग करेक्ट करने की जब भी कोशिश करते हैं हम लोग भूल जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज अवेयरनेस। करेक्शन नहीं होता, अवेयरनेस मतलब आई थिंक मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है पता है, मुझे एंग्जाइटी फील नहीं होनी चाहिए, बट वो होगी बिकॉज वो मेरा बेसिक नेचर है, वो मेरा स्टाइल ऑफ थिंकिंग है। मैं वैसे सोचती हूँ, मैं वैसे चीज़ें समझती हूँ, बट क्या मैं अवेयर हो रही हूँ? कभी 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 आप एंग्जाइटी होने के आधे घंटे बाद अवेयर हो गए, ए भगवान आई थिंक मुझे एंग्जाइटी हो रहा है। वेरी गुड। जब भी आप इस अवेयरनेस के ऊपर काम करोगे और तभी भ्रामरी करोगे, धीरे धीरे एंग्जाइटी होने के 5 मिनट बाद आपको ध्यान में आएगा। धीरे धीरे एंग्जाइटी हो रहा है और एक्सप्रेस होने से पहले ही ध्यान में आएगा, और धीरे धीरे एंग्जाइटी बिल्ड होने से पहले कट हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, बट ये बहुत कमाल के तरीका है जिससे आप लोग एज अ मदर अगर ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो तो बहुत हद तक क्वाइट और पीसफुल फील करोगे। तो इस पर्टिकुलर अप्रोच को पक्का ध्यान में रखना। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंस्टाग्राम सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए आपके ऊपर अभी नहीं रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ें आपके जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में लेता है और आपको ऑटो फीड करते रहता है। बट कितना अंदर लेना है, कितने हद तक अंदर लेना है और उसको कैसे प्रोसेस करना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लविंग यू ऑल सो मच। ये पर्टिकुलर वीडियो दिल से दिल तक, मुझे ऐसा लगता है हर मदर अगर ये चीज़ समझ जाए तो चीज़ें बहुत हद तक पीसफुल हो जाएगी। अगर आपको माइतूजा के वीडियोस पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।